हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे लक्ष्मीकांत से नोट्स बनाने हैं। इस वीडियो का दो पार्ट आएगा, ये पार्ट 1 है और एक सेकंड पार्ट आएगा। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको सब कुछ ऊपर ऊपर से बताऊंगी, कैसे बताऊंगी कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। फिर जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें जो भी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया होगा उसको बहुत ज़्यादा डीप डेप्थ में जाकर मैं उस पर बात करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखने के बाद आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आप अपने नोट्स जो एड़ी टेढ़ी कैसी भी राइटिंग में आप अपने नोट्स बनाएं, आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना ज़्यादा पसंद करेंगे। सबसे पहले जब आप नोट्स बनाने बैठेंगे तो किसी भी चैप्टर को 2 बार पढ़ें और फर्स्ट और सेकंड रीडिंग में आपको उसमें कुछ भी हाईलाइट नहीं करना, कुछ भी अंडरलाइन नहीं करना। फिर उसके बाद क्या करें, आप जैसे यूथ कंपटीशन उठा लीजिए, वहाँ पर क्या है आपको पीसीएस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उन क्वेश्चंस को अटेंड कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है। कहीं ना कहीं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कुछ आपको मिल जाते हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आईएएस के एग्जाम में इस क्वेश्चन से ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वापस अपनी बुक पर आना है और बुक से फिर आपको उस चैप्टर को पढ़ते हुए हाईलाइट करना है जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे। जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ कि ये बुक है और इसका फर्स्ट चैप्टर मैंने उठाया है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो जैसे शासन, कंपनी का शासन है, उसमें रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, इंपॉर्टेंट था तो उसको मैंने अंडरलाइन किया। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी बुक को रंगा नहीं है, यहाँ पर मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको कवर करते हुए यहाँ पर ऐसा किया है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वहाँ पर हम इन सबको डिस्कस भी करेंगे कि ताज का शासन क्या है, ठीक है, और इस अधिनियम की विशेषताएं क्या है। इसी तरह 1919 का अधिनियम जो है उस पर ये देखिए है ना, भारत शासन अधिनियम, उसकी क्या विशेषताएं हैं। आगे फिर ऐसे ही बढ़ते हुए हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो इसी तरह मेरी एक लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट आएगी जिसमें आपको मैं पूरी बुक पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 है, उसकी बात की गई है। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, ये हम इसी तरह हम ये पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। उसके बाद क्या है, मैंने आपके लिए यूथ कंपटीशन जो है उसमें कैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रिलेटेड जितने क्वेश्चंस दे रखे, जैसे आईएएस के भी हालांकि उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं और वेल एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। जैसे 1773 वाला फर्स्ट सबसे पहला था, उसमें मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है और उससे रिलेटेड आ भी रखा है कि ब्रिटेन है उनकी संसद को भारत पर विधि बनाने का अधिकार पर बल दिया गया था। तो जो ये चीज़ें हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। फिर इसी तरह ऐसे मरले मिंटो सुधार अधिनियम पर बात की गई है 1909, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और फिर ऐसे जाते जाएंगे और फिर इसके बाद ये हमारा कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे जाते हुए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने खुद के नोट्स भी शेयर किए हैं कि इस चैप्टर से जैसे भारत का संवैधानिक विकास है उससे मैंने कैसे कवर किया है, कैसे नोट्स बनाए। तो आप भी वहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं, मे बी आपको थोड़ा सा अच्छा आइडिया मिल जाए। जैसे कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना आदि चीज़ें यहाँ से मैंने कवर की हैं, ठीक है। और अपने नोट्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो उसको मैंने हाईलाइट किया है 1833 का चार्टर एक्ट, उस पर बात की गई और इसमें मैंने टाइम टू टाइम जैसे कुछ ज़रूरत पड़ी एडिंग की तो मैंने ऐड भी किया है। तो कभी भी हेजिटेट ना करें कि हाँ ये नोट्स बन गए तो इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते या काट पीट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, हमारे नोट्स हैं, हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पार्लियामेंटो जो सुधार है उस पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें ऐड करी हैं। 1991 वेरी इंपॉर्टेंट है तो उस पर वो भी लिख दिया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आदि पर बात की गई है, ठीक है। तो इस तरह मैंने क्या किया है, इस पूरे चैप्टर को कवर किया है, मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाया। उसके बाद कहीं ना कहीं अभी हमारा जो सेकंड चैप्टर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद आएगा संविधान का निर्माण, तो वो चैप्टर भी अभी रहता है। वो चैप्टर्स मतलब संविधान रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स दिए हों उनको पूरा पहले प्रॉपर कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर 25 वर्षीय के जो यूपीएससी के क्वेश्चन है दिशा पब्लिकेशन से, वहाँ से क्वेश्चंस अटेंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ये राज्य व्यवस्था एवं सुशासन दिया हुआ है, तो वहाँ पे फर्स्ट जो टॉपिक है वो संविधान है। तो यहाँ पर 1 से लेकर 13 पेज तक आपको संविधान के बारे में ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो आप तभी अटेंड करेंगे जब आप पहले इन सब चीज़ों को जो मैंने आपको बताया है कि आपको पहले बुक पढ़नी है, बुक
को बहुत अच्छे से थोरोली पढ़ने के बाद उस पर अंडरलाइन करना है, फिर खुद से नोट्स बनाने हैं, फिर पीसीएस वाले क्वेश्चंस आप अटेंड करके देख सकते हो। ठीक है, आईएएस के क्वेश्चंस भी हैं, मतलब डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से वो अटेंड कर लीजिए, आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप दिशा पब्लिकेशंस वाली जो क्वेश्चन है वो अटेंड करिए। ये लास्ट में अटेंड करने के लिए एडवाइस मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आप फर्स्ट टाइम जब इसको रीड करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले कॉन्फिडेंस गेन कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, उसके बाद फिर इसको सबसे लास्ट में अटेंड कीजिए। और इतना करने के बाद, ये 4 स्टेप्स करने के बाद आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उसके बाद फिर आप इसी तरह आगे के चैप्टर्स भी कवर करेंगे। ठीक है, तो यही मेन प्रोसेस है, आपको अपने नोट्स कैसे बनाने हैं। और मैं हमेशा इस बात पे जोर देती हूँ कि देखिए पढ़िए ऐसे कि पढ़ा सकें। एंड सेकेंड थिंग, आप एड़ी टेढ़ी जैसे भी राइटिंग में अपने नोट्स बनाएं, प्लीज़ अपने खुद के नोट्स बनाएं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स पर डिपेंड ना रहें। और आप मेरे खुद के नोट्स देख सकते हैं, तो वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स नहीं, वो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, और तो चलिए हम मिलते हैं इसी तरह, इस जो मैंने स्क्रीन पर आपको सब कुछ दिखाया है उसको डिस्कस करेंगे, वो वीडियो लंबी होगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और मेरी नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आप अपना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला चैप्टर कवर करके रखें, डिस्कस करते हैं उस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।